हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे। अगर आप आर्टिकल पढ़े हो तो देखो, ये आर्टिकल का कॉमन एरर दोस्तों है। तो अगर आप आर्टिकल पढ़े हो तो आर्टिकल का हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, SSC, CGL, CDS, उसमें तो कॉमन एरर पूछे जाते हैं। तो देखो, क्योंकि 22 क्वेश्चन मैं किस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो हम लोग 23 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 23 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी फिर दिया नो एरर। ठीक है, तो देखो सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ा गया है। यहाँ पे देखो ए किया गया है, फिर बी किया गया, सी किया गया, फिर देखो इसको डी किया गया है। तो अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। तो 4 पार्ट हो गए, 4 पर किसी एक पार्ट में गलती होता है। जिस पार्ट में गलती हुई हमारा आंसर होता है। अगर गलती नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, नो एरर निकलेगा। तो चेक करते हैं इसमें गलती है कि नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ तक तो सेंटेंस सही, ऑफ सदर्न इंडिया, तो यहाँ तक मतलब कोई गलती नहीं है। डू नॉट जो, ये तो मतलब डू नॉट तो वर्ब हो गया। तो डू नॉट इसलिए लगा क्योंकि ये देखो मोस्ट ऑफ द पीपल ये प्लूरल नाउन, इसीलिए जो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो यहाँ तक कोई गलती नहीं। यहाँ देखो हिंदी है, हिंदी दोस्तों प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो द लगा दोस्तों, द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि गलती हमको किस वाले पार्ट में मिल गया, इस सी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ईस्ट नो एरर, ये सेंटेंस दिया है। तो इसमें एरर बताना है। तो इसमें देखो एरर कहाँ पे है, इसमें देखो एरर सी वाले पार्ट में है। एरर इसमें क्या है कि ईस्ट जो है आपका ये डायरेक्शन का नाम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। तो ये सब डायरेक्शन होते हैं। डायरेक्शन के नाम से पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। अगर मुझे कुछ को सही करना रहे तो कैसे सही करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा द ईस्ट, द ईस्ट। तो द ईस्ट करने से क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो गलती हमें देखो सी वाले पार्ट मिल गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखो, बहुत कोलाहल दोस्तों यहाँ पे है। तो देखो यहाँ दिया है ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया नो एरर, इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या होगा, तो यहाँ देखो बेस्ट क्या हमारा है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते, आर्टिकल दा लगाते। गलती तुमको बी वाली पार्ट मिल गया। तो इस बेस्ट से पहले क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल दा करना पड़ेगा, दा लगाएंगे, द बेस्ट प्लेयर करना पड़ेगा। तो गलती हमको इस देखो बी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है द बोथ गर्ल्स, देखो गलती इसी में है। तो इसमें गलती है, तो इसमें अगर मुझे सही करना रहेगा तो इसको हम सही कैसे करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे गलती क्या है, पहले वाले पार्ट में गलती इसमें है कि इसको अगर सही करना रहेगा तो सही कैसे करेंगे। यहाँ देखो मैं इस वाले सेंटेंस के यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पहले आपको बोथ लिखना पड़ेगा। तो बोथ के बाद द लगाना पड़ेगा, बोथ द गर्ल्स हो जाएगा, बोथ द गर्ल्स। यहाँ देखो इतना शोर हो रहा है दोस्तों, क्या बताएं। यहाँ देखो पहले वाले पार्ट में गलती है, तो गलती हमको पहले वाले पार्ट में है। आई नो दैट फिर दिया द ऑल बॉयज़, इसमें गलती मिल गया। तो इसको सही करना कैसे करेंगे सही, तो देखो पहले लिखना पड़ेगा ऑल, उसके बाद द करेंगे, ऑल द बॉयज़। अब ये सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि गलती इसमें किस में है, 27 वाले में, बी वाले पार्ट में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, एक मिनट। यहाँ दिया है द हॉनेस्टी इज अ ग्रेट विर्चू नो एरर। तो इस हॉनेस्टी से पहले द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम द नहीं लगाते हैं। तो दिस पेंसिल इज द बेटर ऑफ द टू नो एरर, इसमें देखो सही सेंटेंस, ये आपका करेक्ट, इसमें नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। इसीलिए कोई गलती नहीं, क्योंकि बेटर से पहले हम द का प्रयोग करेंगे कब, जब दो चीज़ों में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, यहाँ पर गलती क्या होगा, पहले वाले पार्ट में गलती है। तो म्यूजिक इज साइंस, यहाँ पे आर्टिकल ये लगेगा, म्यूजिक इज अ साइंस, म्यूजिक जो संगीत एक विज्ञान है, लेकिन सिंगिंग जो गीत है
वह क्या है, एक आर्टिकल है। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, द मोर ही गेट्स, फिर इस जब यहाँ पे दिया द मोर ही गेट्स, इस मोर से पहले भी द लगाना पड़ेगा, तो गलती हमको इससे मिल गया। ठीक है, द लगाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा, 1 मिनट। यहाँ पे देखो क्या होगा, तो जो यह मोर है दोस्तों, पेन से लिख रहा है, इस मोर से पहले क्या लगाना हमको है, आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा, अब जाके सही हो जाएगा। ठीक है, यानी गलती हमको इस सी वाले पार्ट में मिल गया। वी आल नो दैट द वीनस, देखो वीनस एक ग्रह का नाम है, तो यह एक प्रॉपर नाउन में इसको रखा गया है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट में मिल गया। फिर देखो द हायर वी गो द कोल्डर वी फील, इसमें कोई गलती नहीं, नो एरर है। ठीक है, दिया आई वेंट अक्रॉस द फॉरेस्ट बाई अ जीप, तो बाई के बाद जब कोई नाउन आता है उस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि ये एडियम्स माना जाता है, तो गलती हमको इस डी वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, थोड़ा रुकिए। देखिए यहाँ पे दिया है कि द स्कूल इज विदिन 100 yards, इस 100 से पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन, तो देखो एंड से पहले अगर द आया है तो एंड के बाद भी द आना चाहिए, तो इस यहाँ से जो आर्मी मैन दिए इसके पहले द लगाएंगे, तो यानी कि गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। द एक्सीलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज़ हैड द ट्रेमेंडस, तो यहाँ पे देखो ट्रेमेंडस इफेक्ट दिया है ना, तो यहाँ पे हम जिस जो द के जगह पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, आ ट्रेमेंडस इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। 1 मिनट दोस्तों, चलिए यहाँ तक तो हो गए, यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ दिया है दिस टाउन इजेंट वेरी वेल नोन एंड देयर इजेंट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हेयर नो हेयर, तो देखो आप फ्यू दिया है तो फ्यू से पहले आर्टिकल ए लगाएंगे, तो यहाँ पे नाउन प्लूरल हो जाएगा, तो इसमें भी कोई गलती नहीं, नो एरर है। ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट, दिया ना, तो इस सिंगर से पहले आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, तो गलती हमको इस कौन सा पार्ट, सी वाला पार्ट, इसमें गलती मिल गया। फिर देखो यहाँ दिया ही टुक टू रीडिंग टाइम्स, इस टाइम्स पहले में क्या लगाना है, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम्स दिया, इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे, तो बी वाली पार्ट में गलती है। माई फादर इज इन बैड मूड, इन यहाँ बैड से पहले आर्टिकल ये लगेगा, इन आ बैड मूड, इन आ बैड मूड होगा कि खराब मूड में थे, तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट में मिल गया। फिर अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक, इस मिक्स पहले आर्टिकल द लगाएंगे, क्योंकि जब पूरा ये नाउन है ना, इस नाउन से पहले आर्टिकल द इसलिए लगे क्योंकि यहाँ पे हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उसके पहले द लगाते हैं, तो गलती बी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी, तो ऑलमाइटी हमारा नाउन, इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे, द ऑलमाइटी। ठीक है, देखो विथ आ लिटिल इमेजिनेशन, तो विथ के बाद जब कोई नाउन आएगा ना, देखो लिटिल से पहले आर्टिकल ए लगाएंगे, आ लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, लिटिल का मतलब ना के बराबर होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा, गलती हमको इस ए वाले पार्ट मिल गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ दिया है नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज, फिर यहाँ दिया है ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर, तो देख लो ये जो विंटर यहाँ पे है और यहाँ जो समर दिया है, ये दोनों नाउन आपका प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे इन दोनों से पहले, यानी कि गलती हमको सी वाले पार्ट में है। सन राइजेज, तो यही पहले वाले पार्ट में गलती मिल गया। क्या गलती इसमें है कि गलती इसमें ये मिला है कि सन से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, तो यहाँ पे द लगाएं, क्योंकि सन अर्थ है, हुआ मून हुआ, इनके पहले आर्टिकल द लगता है। दिया द बॉयज लीव द स्कूल एट 4 o'clock, तो देखो स्कूल से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्राइमरी पर्पज है। लड़कों ने क्या किया, 4 बजे स्कूल को क्या किया, मतलब उनकी छुट्टी होती 4 बजे,
तो यहाँ पे प्राइमरी पर्पज़ के लिए हम ऑनलाइन स्कूल से पहले दा नहीं लगाएंगे। दिस डिस्प्ले द रिमार्केबल वैरायटी नो एरर। तो यहाँ पे द के जगह पे आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है। द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट हमारा एक सिंगुलर नाउन है, इस फेमस पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि मैं जो है 22 क्वेश्चन किसी वीडियो में पढ़ाया था, तो आज की वीडियो में जो है मैं पूरा 50 कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस टॉपिक पढ़ना रहता है, तो आप कॉमन एरर आराम से फाइंड कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।